पावन कर्तव्य बन जाता है कि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना। संसार का पहला राष्ट्र बनाने की जो उनकी कल्पना है, उस कल्पना में हम सबको साथ देना चाहिए, मरते दम तक साथ देना चाहिए। व्यक्तिगत बातों को कदम अवॉइड करना चाहिए। और हमने एक जुमला कही है, एक लोटा है छोटा पात्र, उसके चलते हम बटलोही जो बड़ा पात्र है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी का देन है। तो मेरा कहने का मतलब और बहुत सी बातें उन्होंने की है, ज्यादा गिनाने का समय नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जहानाबाद में भारत लाइव की चुनावी यात्रा जारी है और जहानाबाद में चंदेश्वर चंद्रवंशी जहां एक तरफ चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए, दूसरे तरफ बड़े भाई जीतन राम मांझी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पे पहुंच गए हैं। सर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी आपके यहाँ आए हैं, काफी आशीर्वाद हम देख रहे थे मिल रहा था, दोनों कोई बातचीत भी कर रहे थे। क्या कहेंगे सर इनकी जीत को लेकर? देखिए, हम लोगों का पुराना संबंध है और पारिवारिक संबंध है। अब व्यक्तिगत रूप में हर तरह से हम लोग एक साथ हैं, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना अलग बात है और राजनीतिक बात अलग है। अगर हमारा संबंध इनसे खराब भी रहता तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आज नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 सीट से पार कराना है और हम गठबंधन में हैं, तो हमारा पावन कर्तव्य बन जाता है कि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना। और यही कारण है कि अभी दर्जनों सभाएं हमने की है। हमारा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, बावजूद उसके भी हम धूप में भी जा रहे हैं, पैदल भी जाते हैं, इसी सेंटिमेंट से कि आप 16 तारीख को देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने क्या कहा था, गया वासियों, एक जीतन मांझी का चुनाव नहीं है, मेरा चुनाव है। तो इतना बड़ा सेंटिमेंटल बात उन्होंने कहा था, वही बात सब जगह करते हैं कि उम्मीदवार कुछ नहीं है, सबसे बड़ा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत की आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आज के संदर्भ में अगर हम लोगों से दुर्भाग्यवश हट जाते हैं तो भारत की स्थिति डमाडोल हो जाएगी। आज स्पेस का मामला ले लीजिए, आज आर्थिक बात कीजिए कि आज हम 5वां पोजीशन में संसार में आए हुए हैं आर्थिक दृष्टिकोण से। और नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है कि 2027 के पहले हम भारत को संसार का तीसरा आर्थिक व्यवस्था बना देंगे। एक विकल्प सोचने वाला कोई नहीं है जो वो सोच रहे हैं। तीसरी बात, आपने देखा G20 की बैठक यहाँ हुई, कितने राष्ट्राध्यक्ष आए। हम 44 साल से राजनीति में हैं, आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष के पैर छूते हमने नहीं देखा था। देखा कि नरेंद्र मोदी जी का पैर छुआ है राष्ट्राध्यक्ष। एक गौरव है हिंदुस्तान का, इस गौरव को अगर कोई छोड़ता है तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हर हालत में हम लोग जिताना चाहते हैं। अब भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी को जीत के जाएंगे। तो जो 2047 में शताब्दी वर्ष के अवसर पर संसार का पहला राष्ट्र बनाने की जो उनकी कल्पना है, उस कल्पना में हम सबको साथ देना चाहिए, मरते दम तक साथ देना चाहिए। व्यक्तिगत बातों को कदम अवॉइड करना चाहिए। आज हमारे विधायक यहाँ पर आए थे वीरेंद्र कुमार सिंह, उनसे भी हमने यही कहा है, हो सकता है कहीं मतभेद हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की बात को लेकर के हम लोगों को किसी तरह का मतभेद नहीं करना चाहिए। और हमने एक जुमला कही है, एक लोटा है छोटा पात्र, उसके चलते हम बटलोही जो बड़ा पात्र है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब कि अगर हमारी छोटी झगड़ा कहीं है, इसके चलते नेशनल इशू को हम लोगों को नहीं अवॉइड करना चाहिए, और खास कर नरेंद्र मोदी के केस में। और बिहार का भी स्थिति है, बिहार में हमारे नीतीश कुमार जी भी 18 वर्ष में बिहार को कहां से कहां ले गए हैं। हम उसके साक्षात गवाह हैं कि जब 1980 में जब हम विधायक हुए थे तो यहाँ 800 मेगावाट बिजली मिलती थी और हम सोते थे यहाँ पर तो रात में नींद टूट जाती थी। हमको लगा कि चोर आता है, क्या है, हल्ला आया कि बिजली आई, ये लोग गाँव के लोग खेतों में चल जाते थे। और आज 7,000 मेगावाट बिजली मिलती है, बल्कि उससे ज़्यादा। आज हमारे कहाँ सब स्टेशन बने हुए हैं, 22 घंटा बिजली मिलती है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। दूसरी बात,
हम हुआ करते थे इंचार्ज मिनिस्टर भी रहे हैं। जी जी जी। तो सीतामढ़ी जाते थे, साहेबगंज जाते थे, बगहा जाते थे। एक दिन जाना एक दिन आना होता था। आज हम 4 घंटा 5 घंटा में सीतामढ़ी से भी, बगहा से भी, किशनगंज से भी आ जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। तो मेरा कहने का मतलब और बहुत सी बातें उन्होंने की है, ज़्यादा गिनाने का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को और रफ्तार। जी जी जी। तो सीतामढ़ी जाते थे, साहेबगंज जाते थे, बगहा जाते थे। एक दिन जाना एक दिन आना होता था। आज हम 4 घंटा 5 घंटा में सीतामढ़ी से भी, बगहा से भी, किशनगंज से भी आ जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का देन है। तो मेरा कहने का मतलब और बहुत सी बातें उन्होंने की है, ज़्यादा गिनाने का समय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को और रफ्तार देना चाहिए ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को कितना आशीर्वाद रहेगा जहानाबाद जी सीट को लेकर के, कितना मतलब अस्वस्थ है आप? हम कह ही रहे हैं कि पहले तो हमारा तो इनसे व्यक्तिगत संबंध है, इसके चलते हर तरह का मदद इनको देंगे। लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी जी यहाँ पर कोई माने नहीं रखते हैं। माने रख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी। इन लोगों के इज्जत के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा देश और राज्य आगे बढ़े, हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी देंगे। और ऐसे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी तो व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध आज नहीं है, बहुत पहले से। सर एक अंतिम प्रश्न रहेगा। तेजस्वी कहते हैं नरेंद्र मोदी पर हिंदुत्व की बात करते हैं, बोलते हैं कि सब जब हिंदू हैं तो हिंदू राज्य की बात क्यों नरेंद्र मोदी करते हैं, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, हिंदू राज की बात उन्होंने कभी नहीं कही, समझने की बात है, वो भ्रम डालते हैं। और अभी बच्चा हैं, अभी उनको मैच्योर पॉलिटिक्स करना चाहिए। मैच्योर पॉलिटिक्स न करके भ्रामक बातों का सहारा ले रहे हैं। आप जोड़ लीजिए कि जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संपत्ति पर सबसे बड़ा अधिकार मुसलमानों का है, और आज जो एनडीए का जो निकला है, वो जो क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टो, घोषणा मैनिफेस्टो, जी। उसमें क्या कहा है? उसमें कहा गया है कि भारत के संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। तो ये गरीब हम कह रहे हैं, तो क्या मुसलमान और ईसाई और सिख नहीं आता है? सिर्फ हिंदू ही आता है। तो वो तो आगे भ्रम फैलाने के लिए हिंदू की बात कर रहा है, उससे लाभ लेना चाहता है, क्योंकि जात की पॉलिटिक्स उसको है, जात के अलावा कुछ नहीं है। उसी प्रकार से वो नियुक्तियां में आज कहता है हम 17 दिन साल महीना रहे और लाखों नियुक्तियां किया। वो समाज को बुद्धू मानता है, समझता है बिहार के लोगों को, बिहार का बुद्ध जनता और वोटर इतना अज्ञानी नहीं है कि समझता है कि कैबिनेट का डिसीजन करने वाला कोई मंत्री होता है। ये कैबिनेट का डिसीजन लेता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जब दस्तखत करते हैं तभी कोई डिसीजन होता है। तो उस आधार पर वो जो कहता है कि हमने बहाली की, तो एकदम थोथी दलील है। जनता को समझना चाहिए और जनता समझ रही है। ये बात है एक चीज़। और दूसरा चीज़, 5 विभाग मलाईदार विभाग मिला था उनको, नीतीश जी ने दिया था। नीतीश जी ने भी गलती की है, नहीं समझे उन्होंने कि क्या इसका असर होगा। मालो माल आज हो गए, करोड़ों करोड़ रुपया की संपत्ति यहाँ नहीं विदेशों में भी ले गए। लेकिन अपने विभाग में कितना नियुक्ति किया उसने? जब अपने विभाग में नियुक्ति नहीं कर सकता था तो शिक्षा विभाग में कैसे नियुक्ति करने की बात करता है? और उसमें भी जिस दिन से शिक्षा विभाग की बात आई, उसका मंत्री रामायण की बात और गीता की बात करने लगा। एक दिन भी ऑफिस नहीं गया था। तो जब आपका मंत्री विभाग दिखवे नहीं किया तो आप नियुक्ति कैसे कर दिए? तो वो जनता को भ्रम में डाल करके वोट लेना चाहता है और समझता है कि हम कहते हैं तो जनता नहीं समझती है। भारत की, बिहार की जनता बहुत प्राउड हो गई है, उनके हर भ्रम की बातों को समझती है, इसलिए उनके पक्ष में कोई नहीं जा रहा है। और देखिए बिहार में जो ये गलती हो गई थी बिहार के लोगों से कि 39 सीट दिया था, इस बार गलती दोहराने नहीं जा रही है, 40 सीट देने जा रही है। इसलिए कि उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर रालोसपा नहीं थी। और आज हम लोग दोनों डट करके हैं, तो 40 परिवार का हिस्सा। हाँ, इसलिए 40 का 40 सीट एकदम डट करके हम लोग देंगे। तेजस्वी ट्रैक्टर बना दिए हेलीकॉप्टर को, कह रहे हैं कल। वो तो जो कहते रहे उससे का मतलब है। चलिए ठीक है। देखिए जीतन राम मांझी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने बताया कि मोदी का परिवार कैसे एकजुट है और जो 39 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार मोदी का पूरा परिवार 40 सीटों पर
उतरेगा और उतर करके चुनाव जीतने का पूरे तरीके से काम करेगा। बिहार की जनता भरोसा भी जताएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चुनावी यात्रा के दौरान हम लगातार जहानाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में घूमेंगे, जनता का मिजाज टटोलेंगे, क्या है जनता का मिजाज। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।